Hello students, today we will start our next chapter 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमें सिर्फ इतना पता है जो हमने 6th क्लास में पढ़ा हुआ है। 6th क्लास में आपने क्या पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट के अंदर कि आप एक बल्ब को ग्लो कैसे करते हो या फिर एक टॉर्च को हम सेल की हेल्प से कैसे ग्लो करते हो। तो आप क्या यूज़ करते थे, यहाँ पे सेल यूज़ करते थे। सेल में जो ऊपर कैप होती है वहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल होता है और नीचे नेगेटिव टर्मिनल। फिर उस सेल को आप एक क्या करते थे, यहाँ पे एक स्विच ऑन कुछ सेफ्टी पिन यूज़ लेके मैंने एक्टिविटी करवाई हुई थी और अगर आप उसको कनेक्ट करते थे तो आपका बल्ब ग्लो करता था। अगर वहाँ से उसका कनेक्शन आप तोड़ देते थे, डैट मीन्स थोड़ा सा यहाँ ऐसे कर देते थे तो आपका बल्ब ग्लो नहीं होता था। इतना पढ़ा था। तो अब हम पढ़ेंगे इसके इफ़ेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट तो आपने पास करवा दिया और इस प्रोसेस को हम क्या करते थे, मतलब कि बल्ब को आप सेल के साथ अटैच करते थे, फिर वहाँ पे आप स्विच बनाते थे, इसको हम बोलते थे सर्किट। डैट मीन्स यू हैव टू फॉर्म अ सर्किट टू पास आउट इलेक्ट्रिक करंट। अब बात आती है सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। इलेक्ट्रिक जो आप सर्किट बनाने में जितने भी कंपोनेंट्स यूज़ हुए हम उनको बोलेंगे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स एंड उनके लिए पर्टिकुलर कुछ सिंबल होते हैं। तो वो देखते हैं, ये इस टेबल से क्लियर हो जाएगा आपका यहाँ पे। अब जैसे आपको इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है, हम 6th क्लास में बार बार सेल बनाते थे, तो हम सेल के प्लेस पे क्या सिंबल यूज़ करेंगे, दिस वन। अभी मैं थोड़ा बड़ा बना देती हूँ, मतलब कि ऐसे ऐसे ये आपका सिंबल है। 6th क्लास में हम क्या करते थे, ऐसे सेल बनाते थे, फिर ये लिखते थे कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अब ये क्या करेंगे, जो आपको ये बड़ी वाली स्टिक दिख रही है इसको हम पॉजिटिव सपोज करते हैं और इसको हम नेगेटिव सपोज करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट सिंबल है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब भी देखो, आप कलर करोगे तो इलेक्ट्रिक बल्ब को हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, दिस टाइप, एंड इसके ऊपर सर्कल। फिर और हमारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में क्या यूज़ था, स्विच इन ऑन पोजीशन एंड स्विच इन ऑफ पोजीशन। तो ऑन पोजीशन के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो वायर का सिंबल आप एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे। तो अगर आपका स्विच ऑन है तो इन दोनों वायर को आप क्या कर दोगे, कनेक्ट कर दोगे। अगर आपका स्विच ऑफ है तो आप क्या करोगे, ये तो आपका वायर की तरह है और इसको थोड़ा ऊपर उठा दोगे। डैट मीन्स यहाँ पे आपका स्विच ऑन है और यहाँ पे आपका स्विच ऑफ है। इतनी बात क्लियर हो गई। ये स्विच ऑन ऑफ का सिंबल है। नेक्स्ट है आपका बैटरी। अब यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक सेल का है, लेकिन अब आपको बैटरी बनानी है और आपको पता है बैटरी सेल को जोड़ जोड़ के बनती है और आप हमेशा पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ ही अटैच करते हो। अब ये क्या है, ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है। अब नेगेटिव को किसके साथ कनेक्ट करोगे, पॉजिटिव को, पॉजिटिव के साथ। फिर पॉजिटिव के बाद नेगेटिव आएगा, फिर नेगेटिव के बाद क्या आएगा आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव। ऐसे करके आपका क्या बन गया, ये बैटरी का सिंबल बन गया। लास्ट है आपका वायर। वायर सिंपल एक स्ट्रेट लाइन बनानी है कुछ ऐसे। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे देखो, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल सच ए कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल। जैसे ही हम दो से ज़्यादा सेल का कम्बिनेशन करेंगे तो उसको हम बैटरी बोल देते हैं। ओके, आपके सिंबल क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट देखो, अब आपने कुछ टॉर्च के बारे में पिछली प्रीवियस क्लास में टॉर्च बनानी सीखी थी कि टॉर्च के साथ हम क्या करते हैं, बल्ब ग्लो करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो दो इलेक्ट्रिक सेल जोड़े गए हैं, यहाँ पे 4। बट कुछ टॉर्च ऐसी होती हैं जहाँ पे हम सेल को ऐसे ना करके कुछ इस तरह से जोड़ते हैं, तो वहाँ पे भी हमें पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल के साथ ही अटैच करना पड़ता है। तो यहाँ पे वायर यूज़ हुई है। जैसे यहाँ पे आपका देखो, यहाँ पे आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे इस सेल का नेगेटिव, तो इसके साथ वायर की ये कनेक्शन हुई है, इसके साथ ये वाली, इसके साथ ये वाली। क्योंकि कुछ बैटरीज की डिमांड होती है कि उसके अंदर हम इलेक्ट्रिक सेल को ऐसे स्ट्रेट वे में नहीं एडजस्ट कर सकते, उसके अंदर हमें सेल को इस तरह ही एडजस्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे पहेली एंड वूजो वंडर वेदर द बैटरीज यूज्ड इन ट्रैक्टर एंड ट्रक्स एंड इन्वर्टर्स के अंदर जो बैटरी यूज़ होती हैं वो सेल से होती हैं। तो हम उनको बैटरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि अभी मैंने ऊपर सिंबल में बताया था, जैसे ही हम सेल को ऐसे यूज़ करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो एक तरह से एक बैटरी का काम करेगा और बैटरी चार्ज करने के लिए या किसी चीज़ को चलाने के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट क्या है, हमारी एक्टिविटी
है 14.1, उसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है और फिर उसको ऑन एंड ऑफ पोजीशन में करना है। जैसे कि ये यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक, ये जो आपने 6th क्लास में सीखा था, बल्ब कुछ इस तरह से होता है। जैसे ये आपका बल्ब हुआ, एक आपका टर्मिनल यहाँ पे होता है और एक नीचे टर्मिनल होता है। एक वायर आपकी यहाँ से आएगी, एक यहाँ से। एक वायर को हमने क्या किया, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया और दूसरे वाली वायर को हम नेगेटिव से। बट यहाँ पे फिर हमने स्विच बनाना सीखा था। स्विच कैसे बनता है, स्विच हम उनके बीच में कुछ भी सेफ्टी पिन या कुछ भी लोहे की चीज़ यूज़ कर लेते थे। तो ये आपका एक तरह से यहाँ पे सेफ्टी पिन यूज़ की गई, तो ये स्विच बना दिया। अगर ये इसके साथ जुड़ी हुई है डेट मीन्स आपका सर्किट कंप्लीट है, आपका बल्ब ग्लो करेगा। अगर हम इसको यहाँ से सेफ्टी पिन को ऊपर की तरफ कर देते हैं तो आपका सर्किट टूट गया, आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब उसको हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक सिंबल से रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। सेम आपका यही सर्किट है, लेकिन अब उसके प्लेस पे हमने इलेक्ट्रिक सिंबल यूज़ करें। बल्ब के प्लेस पे बल्ब का सिंबल, सेल के प्लेस पे सेल का सिंबल, स्विच के स्पेस पे स्विच का सिंबल। इतना रिप्रेजेंट करना आ गया होगा। अनदर सर्किट डायग्राम ये बताया गया है कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो बल्ब की साइड से वायर आएगी उसको नेगेटिव और उसको पॉजिटिव, आप बल्ब की साइड से पॉजिटिव भी, मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है, आप कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। दोनों की दोनों सर्किट डायग्राम आपके लिए ठीक होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन देखो, नेवर टच ए लाइटनिंग इलेक्ट्रिक बल्ब। कभी भी जो बल्ब ग्लो कर रहा है उसको टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही हॉट होता है, गर्म होता है, बहुत देर से जल रहा होता है, तो इससे आपका हाथ जल सकता है। ये एक्सपेरिमेंट आपको बिल्कुल भी घर पे नहीं करना है कि आप बल्ब ग्लो करते हुए को टच करेंगे, आपको करंट लगने का डर रख सकता है। तो ये जो भी आप एक्टिविटी करो हमेशा इलेक्ट्रिक सेल के साथ ही करना। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, मेगा नाइस डे।